हेलो नमस्कार, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों टुडेस हेडलाइंस की ओर। मार्च से देश में होंगे ये 4 बड़े बदलाव, जानिए आपको फ़ायदा होगा या नुकसान। मौसम विभाग की चेतावनी, इन इलाकों में ओले और गरज के साथ बारिश ढाएगी कहर। कोरोना बर्ड फ्लू के बाद पर्वो वायरस ने बढ़ाई टेंशन, इस शहर में मिले केस। अब 250 रुपये में लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सीन, केंद्र सरकार ने निर्धारित किया दाम। और कोरोना टीकाकरण के लिए एक मोबाइल नंबर से हो सकेगा 4 लोगों का पंजीकरण। तो आइए जान लेते हैं खबर विस्तार से दोस्तों। आइए जानते हैं मार्च में क्या क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। मार्च 2021 से भारत में 4 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से एक और जहां आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें बुजुर्गों को लगने वाला कोरोना का टीका, सरकार की विश्वास योजना की आखिरी तारीख, बैंक ग्राहकों के IFSC कोड आदि शामिल हैं। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में। भारत समेत दुनिया भर के देशों में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण करीब 1 साल तक देश की नहीं विश्व की चिंता बढ़ा दिया था, लेकिन देश में 60 या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए खुशखबरी है। बुजुर्गों को सरकार मार्च महीने से कोरोना का टीका लगाना शुरू कराने जा रही है। 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को कोविड का टीका लगने लगेगा। अभी तक वैक्सीन उच्च जोखिम ग्रुप के लोगों को दी जा रही है। और अगली होने वाले बदलाव के बारे में बात करें तो भारत सरकार ने विवाद से विश्वास योजना की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना के तहत कर संबंधी घोषणा दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। इसके साथ ही भुगतान के लिए समय 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले इस योजना के तहत घोषणा करने की समय सीमा 28 फरवरी थी, यानी अब करदाता मार्च में भी सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। 1 अप्रैल 2019 से विजया बैंक और देना बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय प्रभावी हो गया है। इसके बाद देना बैंक और विजया बैंक के ग्राहक बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक बन गए हैं। अब बैंक ने आगाह किया है कि 1 मार्च 2021 से विजया बैंक और देना बैंक के IFSC कोड काम नहीं करेंगे। ग्राहकों को 1 मार्च से ग्राहकों को नए IFSC कोड का इस्तेमाल करना होगा। ग्राहक नए कोड से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट पर जा सकते हैं। और अगली बदलाव की बात करें तो 1 मार्च से उत्तर प्रदेश और बिहार में 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ाई के लिए विद्यालय आ सकेंगे। ऑफलाइन कक्षाएं शुरू कराने की तैयारी शिक्षा विभाग ने पूरी कर ली है। स्कूलों में साफ सफाई कराने के साथ ही सैनिटाइज कराने का काम किया जा रहा है। सतर्कता और सावधानी के साथ प्राथमिक स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएँ लगाई जाएंगी। स्कूलों में आने जाने के लिए अभिभावकों का सहमति पत्र शिक्षा विभाग की ओर से अनिवार्य किया गया है। इसके बिना छात्रों को स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। और अगली खबर की बात करें दोस्तों तो मौसम विभाग से है। फरवरी का महीने मौसम बदलाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है। फरवरी में ज़्यादातर इलाकों में इन दिनों गर्मी का एहसास भी होने लगा है, जिसके चलते तापमान में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली का तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग सुबह के मुताबिक हल्की कोहरे का अनुमान जताया गया है। देश के दूसरे हिस्से में बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन गरज के साथ बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फरबाद के कुछ अलग अलग स्थानों में भी शनिवार को बारिश या बर्फबारी हो सकती है। मौसम की अधिक जानकारी देते हुए IMD के एडिशनल डायरेक्टर आनंद शर्मा ने बताया कि दिल्ली में कल का तापमान सामान्य से 8 डिग्री अधिक था और अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री अधिक है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते आने वाले दिनों में यह उम्मीद है कि 1 और 2 मार्च के आसपास तापमान में हल्की गिरावट की उम्मीद है। उसके बाद हवा की दिशा बदल सकती है और पहाड़ों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चल सकती है, जिससे तापमान थोड़ा कम हो सकता है।
और अगली खबर की बात करें तो पर्वो वायरस है दोस्तों। जी हाँ, कोरोना और बर्ड फ्लू के बाद अब इस वायरस ने दस्तक दी है। कोरोना वायरस, बर्ड फ्लू और अब पर्वो वायरस। बर्ड फ्लू के बाद अब पर्वो वायरस की दस्तक से उत्तर प्रदेश के कानपुर में हड़कंप मचा हुआ है। इसके घातक असर से 8 कुत्तों ने दम तोड़ दिया है। 8 मृत कुत्तों में से 2 के पोस्टमार्टम से पता चला है कि उनकी आंतें सड़ गई थी और मौत से पहले कुत्तों ने खून की उल्टी की थी। यह वायरस खासकर कुत्तों को अटैक करता है दोस्तों। यह एक खतरनाक संक्रामक वायरस है। यह पिल्लों और कुत्तों में एक संक्रामक GI बीमारी का कारण बनता है। अगर इसका उपचार नहीं हो पाया तो प्राणघातक हो सकता है। इस वायरस को इसलिए खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि यह बड़ी आसानी से कुत्तों में फैल जाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर भतरगांव ब्लॉक के क्यंटोरा गाँव में इस वायरस के संक्रमण से कुत्तों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। उसी गांव में कुछ हफ्ते पहले बड़ी संख्या में कौवे मृत पाए गए थे। पशु चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम संक्रमित कुत्तों में व्यवहार परिवर्तन के बारे में जानने के लिए गांव का दौरा कर रही है। उनका कहना है कि वायरस मुख्य रूप से आंतों को प्रभावित करता है। पशु चिकित्सक सर्वेंद्र सचान ने कहा कि पर्वो वायरस बड़े जानवरों को प्रभावित नहीं करता, लेकिन कुत्तों के लिए घातक साबित होता है। टीम में एक अन्य पशु चिकित्सक OP वर्मा ने कहा कि कुत्तों को वायरस से बचाने के लिए जन्म के 3 महीने के भीतर आवश्यक टीका दिया जाना चाहिए। और अगली खबर कोरोना वैक्सीन से दोस्तों। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन की एक खुराक की कीमत 250 रुपये निर्धारित की है, जो 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार टीकाकरण 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक घोषणा होने पर कीमत में बदलाव संभव है। सरकार ने फैसला किया है कि लोगों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीका लगाया जाएगा। वैक्सीन की एक खुराक के लिए कास्ट ब्रेकअप 150 रुपये बताई जा रही है। इसमें सेवा शुल्क के रूप में 100 रुपये जुड़ जाएंगे। फिर निजी अस्पताल लाभार्थियों से कीमत वसूलेंगे। सूत्रों ने बताया कि यह निर्णय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा लिया गया है। इस संबंध में सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को सूचना भेजी जा रही है। हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद कोविड-19 महामारी के खिलाफ टीकाकरण का तीसरा चरण मार्च की शुरुआत में 10,000 सरकारी, 20,000 से अधिक निजी टीकाकरण केंद्रों में 27 करोड़ लोगों को कवर करने के लिए शुरू हो रहा है। बहरहाल बता दें दोस्तों कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि 6 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में कोरोना के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 8,333 नए केस सामने आए हैं। इसके बाद केरल में 3,671, पंजाब में 622 नए मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में कुल 16,488 नए मामलों में से 85.75% केस 6 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से है। वहीं बता दें दोस्तों कि 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। और वहीं अगली खबर की बात करें तो एक मोबाइल नंबर से ही 4 लोगों का पंजीकरण हो सकता है। टीकाकरण के लिए पंजीकरण की कुछ नियमों को बदला गया है। इस बार लाभार्थी कोविड 2.0 ऐप से खुद भी पंजीकरण करा सकेंगे। इसके अलावा टीकाकरण केंद्र पर भी पंजीकरण हो जाएगा। इस बार मोबाइल नंबर से ही पंजीकरण होगा। फ़ोन पर OTP राज्यों की जिम्मेदारी होगी। बता दें दोस्तों कि सरकार ने राज्य सरकारों व जिला प्रशासन को अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए आशा वर्कर्स, ANM, पंचायती राज प्रतिनिधियों और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय किया जाएगा। टीका कराने वाले सभी को एक QR कोड दिया जाएगा, जिस पर एक लिंक होगा जहां से वह टीका लगने का प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। एक मोबाइल नंबर पर 4 लोगों का पंजीकरण हो सकेगा। वेरिफिकेशन के बाद पहचान पत्र देना होगा, जिसे टीका लगवाने के दौरान दिखाना होगा। पहली खुराक लगने के ठीक 29 दिन बाद कंप्यूटर सिस्टम के जरिए दूसरी खुराक का मैसेज जाएगा। आप अपने हिसाब से समय, दिन व टीका लगाने के स्थान चुन सकते हैं। टीका लगवाने जाते वक्त आधार या वोटर कार्ड होना जरूरी है। सरकार ने दिव्यांगता की कुछ श्रेणियों को भी इस सूची में शामिल किया है। इनमें मानसिक दिव्यांग या मेंटल रिटार्ड, बहरापन समेत एक से अधिक दिव्यांगता, अनुवांशिक बीमारी, मांसपेशियों की दुर्विकार से पीड़ित मरीजों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा उन तेजाब पीड़ितों को भी टीका लग सकेगा जिनकी श्वास प्रणाली प्रभावित हुई हो।